दोस्तों, एक जिले के डीएम साहब अपने भतीजे को लेकर जो है कि मार्केट जाते हैं बाजार करने के लिए, क्योंकि दोस्तों डीएम साहब छुट्टी लेकर गांव आते हैं और गांव में वो अपना दिवाली जो है घर पे धूमधाम से मनाना चाहते थे। इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ मिठाइयाँ और प्रसाद जो है कि बाजार से ले आया जाए। वो अपने भतीजे को लेकर बाजार में जाते हैं। जैसे ही बाजार में पहुंचते हैं, देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो होते हैं वो एक ठेले पर बेचारा केला और सेव बेच रहा था, जो कि एक मजदूर था, बहुत ही गरीब मजदूर था, उससे वो लोग कुछ हड़का रहे थे। जैसे ही देखते हैं डीएम साहब उस ठेले के पास पहुंचते हैं और मंजर को देखने लगते हैं, तो होता क्या है कि वो ठेले वाला हाथ जोड़कर पुलिस वाले से विनती कर रहा था कि बाबूजी साहब, मुझे जो है कि फल वगैरह बेचने दीजिए, क्योंकि मेरा यही रोजी रोटी है, आप लोग क्यों मना कर रहे हैं। पुलिस वाला कहता है कि देख, अगर तुझे जो है यहाँ पर फल वगैरह बेचना है तो तुझे 500 रुपये जो है कि यहाँ पर देना पड़ेगा और तभी तू यहाँ पर फल वगैरह बेच सकता है। दोस्तों, इतना सुनकर वो मजदूर जो होता है वो घबरा जाता है, कहता है कि बाबूजी, मैं इतनी कमाई भी तो नहीं है, मैं कहाँ से आपको 500 रुपये दूँ। तो पुलिस वाला कहता है ये सब मैं नहीं जानता हूँ, जितने यहाँ ठेले वाले हैं सभी लोगों ने पैसे दिए हैं तभी यहाँ पर बाजार लगाकर बेच रहे हैं, अन्यथा तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते हैं डीएम साहब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि भाई, आप लोग इसे क्यों जो है कि सता रहे हो, क्यों डांट रहे हो। ये तो काम जो है कि नगर पालिका का है, वो समझ सकती है नगर पालिका कि किसे कहाँ ठेला लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आप लोग इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। इतना जब सुनता है पुलिस, जो कांस्टेबल होता है वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। कहता है कि देख, तू बीच में इंटरफेयर मत कर, नहीं तो तेरी शान पट्टी सब निकाल दूंगा। बहुत आया सूट बूट पहने, अपने आप को क्या डीएम समझ रहा है जो कि मुझे कानून पढ़ा रहा है। डीएम साहब कहते हैं कि मैं कानून नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एक हिदायत दे रहा हूँ कि ये आपका काम नहीं है। इतना जब सुनता है उसका भतीजा कुछ बोलने वाला होता है, तभी डीएम साहब अपने भतीजे को साइलेंट होने का इशारा करते हैं। तो उधर जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो मारे रोब झाड़े जा रहा था। दोस्तों, डीएम साहब भी कहते हैं कि देखते हैं आखिर में ये कितना रोब झाड़ता है। तो फिर कुछ बातें होती हैं डीएम साहब से, तो कांस्टेबल जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि भीड़ वहाँ लग जाती है। डीएम साहब उससे जवाब पर जवाब किए जा रहे थे, तो कहता है कांस्टेबल, देख तू ज़्यादा बोल रहा है, तुझे ले चलता हूँ थाने, 2 दिन लॉकअप में बंद रखूंगा, सारी तेरी शान पट्टी जो है वो निकल जाएगी। तू अभी जानता नहीं पुलिस का पावर, तुझे आज मैं पुलिस का पावर दिखाई दे रहा हूँ। दोस्तों, वो सभी आदमियों के सामने अपने आप को शर्म महसूस कर रहा था। इस वजह से उस भतीजे को उसके और डीएम साहब को पकड़ता है और गाड़ी में बैठाकर थाने ले आता है। थाने में लाकर दरोगा साहब से कहता है कि साहब, वसूली में ये 2 आदमी बहुत ज़्यादा अड़चन डाल रहे थे, मुझे नियम और कानून पढ़ा रहे थे, जिससे मैंने इन्हें जो है कि अरेस्ट कर लाया हूँ। इन्हें लॉकअप में बंद रखिए 2 दिन, इनकी दिमाग जो है वो ठिकाने लग जाएगा और इनकी दिवाली भी लॉकअप में जब मनेगी तब जाके इन्हें पता लगेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है। दोस्तों, दरोगा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, इन्हें 2-4 बातें बोलता है, लेकिन डीएम साहब भी उसे समझाते हैं, लेकिन लाख नहीं सुनता है। उसके बाद ये लोग ले जाकर उसे डीएम साहब को लॉकअप में और उसके भतीजे को बंद कर देते हैं। डीएम साहब जो होते हैं हमारे मुस्की मार रहे थे कि आखिर में देखते हैं दरोगा का पावर कितना है, और लॉकअप में बंद होके हंस रहे थे। तभी दरोगा कहता है, तू हंस, तेरी हेकड़ी जो है वो निकल जाएगी, अब 2-4 दिन जब तू रहेगा लॉकअप में तब तुझे पता चलेगा। दोस्तों, इतने में ही डीएम साहब अपने जेब से फ़ोन निकालते हैं और ऐसा कारनामा करते हैं कि दरोगा के पतलून गीली हो जाती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को समझते हैं पूरी शुरू से। दोस्तों, कहानी है ये उत्तर प्रदेश के जो है कि सोनभद्र जिले की, जहां पर एक गरीब परिवार रहा करता है। दोस्तों, नक्सल प्रभावित वो क्षेत्र होता है, उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर बहुत ही साक्षरता बहुत कम थी। दोस्तों, इनके पिता जो थे, जो डीएम साहब थे, उनका नाम जो था अमित था। इनके पिता जो थे बहुत ही मध्यम वर्ग के गरीब किसान थे। इनकी लाख दुआओं के बाद एक औलाद होती है, जो कि ये लोग अपने परिवार में खुश थे, उसे पढ़ाते लिखाते हैं। जो अमित होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ने में होशियार थे कि इन्हें पूरा स्कूल कहता है कि ज़रूर ये लड़का जो है कुछ समय बाद अपनी ज़िंदगी में ये कोई ना कोई ऑफिसर ही बनेगा। दोस्तों, मन में लालच और
उत्सुकता के आधार पर जो इनके पिता होते हैं, जिनका नाम रमेश होता है, वो अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे थे, क्योंकि इनकी एक ही औलाद थी। दोस्तों गरीब मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे वो पढ़ाई कराते कराते हाई स्कूल में जो अमित थे वो पहुंचते हैं। हाई स्कूल में वो टॉप करते हैं 92% नंबरों से। दोस्तों स्कूल में पूरा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो इतना एक अच्छी मार्क्स लाए थे, जो कि उस जिले में एक सम्मानित स्कोर था। क्योंकि दोस्तों वो पिछड़ा इलाका था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, इसलिए उतना नंबर लाना बहुत ही बड़ी बात थी। दोस्तों धीरे धीरे उनका इंटर कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। हर स्कूलों में यही कहा जाता था कि जरूर ये लड़का किसी न किसी दिन कोई बड़ा ऑफिसर ही बनेगा। दोस्तों इतना सुनते थे जब उनके पिता रमेश, तो उन्हें उनका सीना जो था गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि ये जो अमित होते हैं अपने पिता से कहते हैं, पापा मैं जो है कि एक दिन ज़िंदगी में डीएम बनना चाहूँगा, जिसकी तैयारी मुझे करनी है। क्योंकि एक दिन ये एक मूवी देख रहे थे, मूवी के दौरान डीएम का पावर देखते हैं कि एक डीएम जो है अपने ज़िले को किस प्रकार से हैंडल करके जो है अपने नियम कानून को अपने दायरे के अंदर चला सकता है और पूरे ज़िले को संभाल सकता है, जिससे प्रेरित होकर इन्हें मन में आ जाता है कि मुझे भी एक दिन जीवन में डीएम ही बनना है। दोस्तों वो तैयारी में जुट जाते हैं, घर पे तैयारी करते हैं और जो है कि ISPCS का वो एग्ज़ाम में बैठते हैं। प्री में ही वो फेल हो जाते हैं। मन बहुत ही उदास हो जाता है। अब प्री नहीं निकाल पाते हैं तो इन्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी कुछ दोस्तों से इन्हें प्रेरणा मिलती है, कुछ मास्टर टीचर से प्रेरणा मिलती है कि गाजियाबाद दिल्ली में आप जाइए, हो सकता है वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, ज्वाइन करने के बाद आपका जो है मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों अपना झोरा उठाते हैं, बैग उठाते हैं और ट्रेन पकड़ लेते हैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए। वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है कि एक कोचिंग अटेंड करते हैं, लाइब्रेरी अटेंड करते हैं, वहाँ पढ़ने लगते हैं। पिताजी यहाँ से मेहनत कमाई करके जो है कि कुछ पैसे भेजा करते थे उनकी पढ़ने के लिए, भरण पोषण के लिए। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अगला नेक्स्ट ईयर आता है, जब फिर ये अपने प्री में बैठते हैं और इन्हें फिर फेल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इनके पिता कहते हैं, देखो बेटा हम लोग मिडिल वर्ग के लोग हैं, मिडिल वर्ग के आदमी हैं, और हम लोग जो है ये बड़े ऑफिसरों की सपना नहीं देखा चाहिए, हम लोग बड़े ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, और आप जो है पढ़ाई छोड़कर आओ, मेरे काम में हाथ बटाओ, और जीवन हम लोगों का यही सफल है, यहीं आप जीवन आपकी कट जाएगी, बहुत सारा खेती बाड़ी है, यहीं अपना काम करना। लेकिन इधर अमित जो है ठान लेते हैं कि मुझे एक दिन ऑफिसर बनना ही बनना है। तो इधर पिता कहते हैं कि देखो मेरा जांगर थक गया है, मेरी मेहनत अब नहीं हो पा रही है, अब मैं पैसे उतना नहीं भेज पाऊंगा। इधर कहते हैं कोई बात नहीं, आप पैसे मत भेजना पिताजी, मैं किसी न किसी तरीके से हैंडल करके अपनी पढ़ाई को कर लूँगा। एक लाइब्रेरी में इन्हें काम मिलता है, लाइब्रेरी को भी ये चलाते हैं और अपने जो है पढ़ाई को भी जारी रखते हैं। पढ़ाई करते करते उसके बाद 5 साल बाद इन्हें जो है कि मेहनत में कामयाबी आती है, प्री जो है इनका निकल जाता है, और उसके बाद कुछ और ही इनको जो है कि प्रेरणा मिलती है, जिसके तहत इन्हें जो है कि मेंस भी निकल जाता है। उसके बाद इनका जो है कि इधर इंटरव्यू का जो होता है ISPCS का, वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वालिफाई करने के बाद फिर इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर इन्हें ज्वाइनिंग के लिए बरेली भेजा जाता है। दोस्तों बरेली ज़िले में ये रहकर अपनी ड्यूटी जो है कि करने लगते हैं। उसी दौरान अपने माता पिता के पास अपने घर सोनभद्र में जाते हैं, जहाँ पर इनका गांव भी बहुत ही खुशी का माहौल था, बहुत ही मिठाइयाँ और बधाइयाँ दी जाती हैं और बहुत ही खुशी से इनको विदाई की जाती है। और कहा जाता है कि सर आप भी जीवन में जो है कि कब यहाँ पर आना गाँव में, ताकि बच्चों को कुछ प्रेरणा मिल सके, बच्चों को कुछ सीख मिल सके, जिससे कि जीवन बच्चों का आगे भविष्य उज्जवल हो सके, एक देखकर, जिससे कि आपका भी शान और मर्यादा भी ऊंचा होता रहेगा। दोस्तों इस बात को लेते हुए वो अपने पिताजी को लेते हैं और माता को लेकर आकर बरेली में ही अपने निजी आवास में रहकर जीने लगते हैं। 2 साल का समय बीत जाता है। फिर उनके फ्रेंड का फ़ोन आता है कि यार आओ इस साल दीपावली अपने साथ अपने गांव में मनाएं, ताकि जीवन में खुशहाली का और आनंद हो सके। डीएम साहब कहते हैं कि क्यों ना अपने गांव चलकर ही दीपावली अब की साल मनाया जाएगा। अपने माता पिता को लेते हैं और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं सोनभद्र जिले अपने घर पर, ग्रामीण आवास जहां पर उनका जीवन की शुरुआत हुई थी। अपने क्षेत्रों में घूमते हैं, वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं।
हमने दोस्तों मित्रों चाचा दादाओं से मिलते हैं गांव में। बहुत ही खुशी का माहौल था, खुशी की आनंद की लहरें घूम रही थी, क्योंकि एक डीएम आकर अपने गांव में टहल रहा था तो उसे गर्व तो महसूस होना ही जाहिर था। तो अपने भतीजे को कहते हैं कि चलो आज क्यों ना दीपावली है तो कुछ मार्केट पटाखे वगैरह फल वगैरह लेकर आते हैं, मिठाइयाँ गांव में बांटा जाएगा और जो है कि एंजॉय किया जाएगा। दोस्तों पहुंचते हैं जैसे ही मार्केट में, देखते हैं कि एक गरीब बेचारे ठेले वाले को एक दो पुलिस कर्मचारी हैं जो बहुत ही जो है कि परेशान कर रहे हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं मामला कि जो ठेले का जो गरीब आदमी होता है हाथ जोड़कर बैठा होता है कि बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे कमाने दो, मेरा यही रोजी रोटी है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। कांस्टेबल कहते हैं नहीं, तुम्हें अगर बेचना है तो 500 रुपये देना ही होगा, नहीं तो आज ठेला बंद करके तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि जितने भी ठेले यहाँ पर हैं सारे लोग यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं और पैसे देकर ही यहाँ पर अपना ठेला चला रहे हैं, इसलिए तुम या तो पैसे दो या चले जाओ। कहता है गरीब आदमी हूँ, आपको पैसे कहाँ से दूँ, बाबूजी माफ़ कर दीजिए और मुझे बेचने दीजिए, मेरे भी परिवार फैमिली है, बोलो दीपावली कैसे मनाएंगे अगर मैं जो है ठेला नहीं लगा पाया। इतने में डीएम साहब कहते हैं भाई आप लोग क्यों इसे परेशान कर रहे हो, ये तो काम नगर पालिका का है, आप लोग इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, इन्हें बेचारे को ठेला लगाकर बेच लेने दीजिए। कहता है शान पट्टी देख, तू ज़्यादा मत दिखा, मैं जानता हूँ सूट बूट पहनकर तू अपने आप को डीएम समझ रहा है, मुझे नियम कानून बता रहा है, अभी तू पुलिस वाले को की पावर नहीं जानता है, ज़्यादा करेगा 2 दिन तेरे लॉकअप में बंद करके तेरी सारी हैकड़ी निकाल दूंगा, तू ज़्यादा मुझे नियम कानून मत बता। दोस्तों डीएम साहब इतना सुनते हैं इनके भी होश उड़ जाते हैं कि एक कांस्टेबल मुझे इतना जो है कि बात शब्द बोल दिया, तभी उसका भतीजा बोलने ही वाला था, तभी वो इशारों में उसे मना देते हैं और कहते हैं कि भाई आखिर में नियम कानून मैं भी जानूं कि आपके पास पावर कितना है, किसने अथॉरिटी दी है, किसने कहा है यहाँ वसूली करने के लिए और इन लोगों को परेशान करने के लिए। जब ज़्यादा वाद विवाद हो जाता है तो कहते हैं ठीक है दोनों पुलिस कर्मचारी कि चल तुझे थाने ले चलता हूँ, अभी तेरी शान पट्टी छुड़ा देता हूँ, जब 2-4 धाराएं लगाकर तुझे जेल में डालूंगा, जब तेरा कैरेक्टर बर्बाद होगा तब तू समझेगा कि आखिर में पुलिस का पावर क्या होता है। दोस्तों डीएम साहब और उसके भतीजे को लेकर वो पुलिस कांस्टेबल जो है कि थाने में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर जेल में बंद कर दिया जाता है। दरोगा जो है वो भी 4 बातें सुनाता है, बहुत ज़्यादा हड़काता है। तो इधर डीएम साहब जो होते हैं इनसे वाद विवाद होता है, लेकिन मुस्कुराते हुए लॉकअप में बंद हो जाते हैं और उसके बाद अपने जेब से फ़ोन निकालते हैं और पूरे जो है कि डीएम साहब जो सोनभद्र के डीएम साहब होते हैं उसके पास कॉल लगाता है और जैसे ही उसका नंबर डीएम साहब के पहुंचता है, क्योंकि सर्विस का वो फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसका पता चल जाता है कि ये किसी अधिकारी रैंक का ही फ़ोन है, जिससे कि वो तुरंत ही उनसे जय हिंद वगैरह वगैरह होता है और वो जो है कि बताते हैं कि आपके इस फला थाने में मैं बंद हूँ और बरेली का डीएम अमित मैं बोल रहा हूँ। तुरंत ही वो डीएम साहब वहाँ से एसपी साहब को लेकर उस थाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे दोस्तों इस थाने में आते हैं, आकर देखते हैं कि बरेली के डीएम अमित साहब को दरोगा जो है लॉकअप के अंदर बंद रखा है। तो जो डीएम साहब होते हैं सोनभद्र के, वो पूछते हैं दरोगा से और जो है कि दीपावली की तैयारी कैसे चल रही है, मार्केट वगैरह में सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहता है हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने 8-10 ग्रुप बनाकर टोलियाँ बनाकर 2-2 लोगों की जो है कि मार्केट में भेज दिया है और देखो 2 लोग थे जो परेशान कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, इन्हें लॉकअप में भी लाकर मैंने बंद कर दिया है। दोस्तों इतने में वो जोरदार थप्पड़ मारते हैं डीएम साहब उस दरोगा को और कहते हैं तू इन्हें जानता है, ये कौन है? ये बरेली उत्तर प्रदेश के ये डीएम साहब हैं और तू लॉकअप के अंदर बंद कर रखा है और नियम कानून इनसे झाड़ा जा रहा है। दोस्तों इतना सुनता है दरोगा, उसकी पतनुल गीली हो जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है और थर-थर कांपने लगता है। तुरंत ही चाबी लेकर लॉकअप को खोलता है और डीएम साहब के पैरों तले गिर जाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों इतना कहकर वो गिड़गिड़ा रहा था डीएम साहब के सामने। तो डीएम साहब कहते हैं कि तू जिस लायक है उसे तुझे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार जो वर्दी दी है, नियम कानून बनाया है वो समाज की सेवा करने के लिए और तू लोग समाज का शोषण कर रहा है, गरीबों की जो है कि सता रहा है। दोस्तों इतना कहकर उसे जो है कि जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उन कांस्टेबल को बुलाकर लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर के लिखने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है और उन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर जो ज़िले के डीएम साहब होते हैं और यहाँ के जो है कि उनके साथ
डीएम साहब अमित जो होते हैं वो अपनी दीपावली की वो खुशियां मनाते हैं बुलाकर और अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट बरेली जाकर अपने ड्यूटी को ज्वाइन करके जो है कि ड्यूटी करने लगते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों हर एक पुलिस ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी आज भी हैं जो कि अमित जैसे डीएम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर किया जा सके और समाज की सेवा की जा सके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि डीएम अमित ने उन लोगों को बर्खास्त करके अच्छा किया या गलत। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी के देखने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।